हेलो एवरीवन, हाय आशुतोष दिस साइड। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ रिटेल इन्वेस्टर हैव सेव्ड द स्टॉक मार्केट लिटरली फ्रॉम फॉलिंग। एंड रिटेल इन्वेस्टर मींस यू एंड आई, हमारे जैसे लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं हमारा ईगो बूस्ट करने के लिए, एंड दिस इज अ फैक्ट एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। तो बात करते हैं अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 तक, जब मार्केट अक्टूबर में एक 18,000 के आसपास रेंज बाउंड हो रहा था, जो अप्रैल में हमने 16,000 के आसपास देखा, अ शार्प फॉल ऑफ 2,000। इस बीच में एसआईपी में 80,000 करोड़ रुपीस का इन्फ्लो हुआ है हम रिटेल लोगों से। लाइक हम जो एसआईपी खोलते हैं एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई ब्लू चिप में या फिर फ्लेक्सी कैप में, पराग पारिक में, उसके थ्रू हमने 80,000 करोड़ रुपीस स्टॉक मार्केट में पोर किए हैं। अगर एफआई, जो हमें पता है कि बहुत समय से राइट फ्रॉम अक्टूबर ओनली दे आर इनटू सेलिंग स्प्री, और वो अभी तक बेच रही है, उन्होंने अभी तक 1,16,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। राइट नाउ मीन्स हमने 80,000 करोड़ का रिटेल लोगों ने बाय किया है, एंड उन्होंने 1,66,000 करोड़ का, सॉरी 1,16,000 नहीं, 1,66,000 करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया है। तो वी आर लिटरली हाफ ऑफ देम, एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड कि आज, इससे पहले तक इंडियन मार्केट में रिटेल्स का इतना बड़ा पार्टिसिपेशन कभी नहीं था। अगर मैं डीमैट अकाउंट ओपनिंग की भी बात करूं तो इस साल दिसंबर 2020 से मार्च 2022 तक, मतलब 2 साल में 9 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हैं। इससे पहले जब डीमैट अकाउंट खुलते थे तो साल में मोस्ट, अगर एक अच्छे बुल मार्केट में, अच्छे मार्केट में 1 करोड़ के आसपास डीमैट खुलते थे। दिस टाइम हमने 9x 2 साल में अकाउंट खोले हैं। तो यू कैन सी कि हमारा इंक्लाइनेशन मार्केट के और बड़ा है। आज हर तीसरा पर्सन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, और एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन भी पोजेस कर रहा है मार्केट के बारे में। अब बात होती है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन आया कब से। जब आपको पता होगा कि मार्च 2020 में 23 मार्च को एक बहुत बुरा फॉल आया था ड्यू टू कोविड। उस समय सेंसेक्स ने 23,581 टच किया था और निफ्टी ने 7,000 टच किया था। उसके बाद एफआईज इंडियन मार्केट में आते हैं और वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। ये देख के हम सब रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगने लगती है, एंड वी स्टार्टेड गेटिंग इनटू द मार्केट। और उसके बाद हम मार्केट को 14,000 15,000 तक लेके आते हैं। एंड यस, इट इज लिटरली अस। हैड वी नॉट बी डूइंग दिस, अगर हम ये नहीं करते तो, और अगर हम ये सब लिटरली नहीं करते तो मार्केट में बहुत बुरा ब्लडबाथ हो जाता था, और मार्केट शायद फिर से 7,000 या 8,000 के लेवल्स पे पहुंच जाता था। क्योंकि आप देखिए कि इतनी बुरी सेलिंग आई है एफआईएस के थ्रू, इसे अगर किसी ने वी कैन से कंपनसेट किया है तो इट इज अस। और ये क्यों हुआ ना कि जब कोविड आया था तो एक इजी मनी पॉलिसी आरबीआई ने अपनाई थी। तो उसके थ्रू क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट बहुत ही इजीली कम रेट्स में मनी बोरो कर रही थी और वो मार्केट में फ्लो कर रही थी। तो इन अ वे लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट में आ रही थी। यू कैन सी, आप अपने आजू बाजू के हर तीसरे चौथे पर्सन को देखे, आइदर ही इज डूइंग जॉब, ही इज डूइंग बिजनेस, ही इज फ्रीलांसिंग, ही इज डूइंग एनीथिंग, ही इज इन्वेस्टिंग। तो इन अ वे आपको इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पता है कि पैसे को सर्कुलरली पैटर्न में राउंड होना पड़ता है। लाइक राइट फ्रॉम जब आरबीआई करेंसी प्रिंट करती है तो वो पब्लिक के पास जानी चाहिए, और पब्लिक के पास से फिर से गवर्नमेंट के पास आनी चाहिए। तो वो एक सर्कल जो हो रहा है, उसमें स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बड़ा एक इंटरमीडिएरी बना है। लाइक तो ये इजी मनी पॉलिसी ने भी एक काइंड ऑफ बबल क्रिएट किया था। एंड आई एम सेइंग बबल बिकॉज इफ यू लुक एट द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी की अर्निंग्स उतनी नहीं बढ़ी है। क्योंकि इन द एंड कोई भी आप बड़े इन्वेस्टर की बात सुने तो योर स्टॉक प्राइस शुड रिफ्लेक्ट अर्निंग, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक ले लो, टाटा एलेक्सी ले लो, टाटा एलेक्सी 7 मल्टीफोल्ड हो गया, 7x हो गया यहाँ से, लेकिन अर्निंग 7 टाइम्स नहीं हुई। अर्निंग माइट ग्रो 30% a year, 20% a year। उससे ज्यादा ऑर्गेनिक ग्रो करना पॉसिबल भी नहीं है। तो इन द एंड इट्स अ बबल। हाँ, ये सब न्यू टेक्नोलॉजीज फ्यूचर पे वैल्यूड है, वो हम बोल सकते हैं कि ठीक है यार कि फ्यूचर में हमें लगता है कि ये यहाँ तक पहुंचेगा, बट व्हाट इफ वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो व्हाट इफ अभी जैसे इकोनॉमी अनस्टेबल हो रही है तो फिर तब तो इट्स अ बबल, बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट विल बर्स्ट और इट विल कंटिन्यू टू स्टे। तो हमने यहीं पे नहीं रुके। जब लॉस मेकिंग कंपनीज ने आईपीओ लाए, तो जैसे जब जोमेटो आया, कार्स 24 आया, या नाइका प्रॉफिट मेकिंग, जब जोमेटो आया, कार्स 24 आया, और इवन पेटीएम आया, जब उन्होंने आईपीओ लाए तो हमने उनको भी ओवर सब्सक्राइब किया। मोस्टली रिटेल पोर्शन ओवर सब्सक्राइब रहे हर आईपीओ में। अगर आप आईपीओ को कभी भी देखें ना, तो वो जो भी आईपीओ आ रहा है ना, वो ऑफर फॉर सेल है। ये आपने जानना बहुत जरूरी है। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि वो पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है, जो अपना स्टेक डाइल्यूट करके निकल जाता है, उनके पास जाता है। तो
हम लोग सोचते थे कि हमें लिस्टिंग गेन चाहिए, लिस्टिंग गेन चाहिए, इसलिए हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते रहे। और अगर आज देखें तो आज हमारे पोर्टफोलियो 60-63% डाउन है, ये सारे लॉस मेकिंग आईपीओ से। तो लेकिन ये जो रिटेल पार्टिसिपेशन है ना, ये बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर आप देखो ना, एफआईआई ने कुछ नहीं किया आज तक मार्केट के लिए। अगर आप पूरा भी डेटा देखें, आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि एफआईआई ने आज तक 3 लाख करोड़ का सेल ऑफ किया है, जिसमें से 1,66,000 का इस साल हुआ है। तो आज तक 2008 से अभी तक 3 लाख करोड़ का माल उन्होंने बेचा है, जबकि उन्होंने परचेज सिर्फ 2,95,000 करोड़ का किया है। मतलब 5,000 करोड़ का अभी भी डेफिसिट है। तो अगर हम यहां नहीं आते, रिटेल पार्टिसिपेशन इतना एक्टिव नहीं होता, तो मार्केट का बहुत बुरा हाल हो जाता था। एंड शायद हमने ये मार्केट को इंटरेस्टिंग भी बनाया है। लेकिन जैसे आपको पता है कि इंडिया बहुत सारा इन्वेस्ट आईटी में करता है। मैंने आपके स्क्रीन पे फोटो भी आ रही कि जहां इंडिया इन्वेस्ट करता है। लेकिन हम यहां से जो एक लीगेसी बना रहे हैं आने वाले जनरेशन के लिए, वो एक बहुत ही मैच्योर मार्केट बना के दे रहे हैं। ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर का से नहीं है या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का से नहीं है, यहाँ पे रिटेल का से है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आज से 10 साल बाद जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, उनको एक बहुत स्टेबल मार्केट मिलेगा कि जो इजीली फॉरेन वालों के वजह से मैनिपुलेट ना होता हो। एंड आई थिंक ये हमारे लिए भी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वालों के लिए भी अच्छा है कि जब हम 30 इयर्स डाउन द लाइन हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में सिट करेंगे, तो आफ्टर प्रोबेबली 15-20 इयर्स हमें एक मैच्योर मार्केट का प्रीमियम शायद एंजॉय करने मिले। और जैसे आपको पता है कि कंपाउंडिंग भी मैजिक जो क्रिएट करती है, वो लेटर पार्ट्स ऑफ टाइम होराइजन में करती है। तो आई थिंक इट कुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। So that's it कि we should be really proud that we are into capital markets and we are doing this and we have this much say in the market. And even the Nirmala Sitharaman has also what we can say कि उन्होंने हमें एक हमारे जो पार्टिसिपेशन है उसको अप्रिशिएट किया है कि we do not rely much on FIs. तो yeah, it's good for Indian market. Let's see कि where does it head. But keep on buying good stocks. Happy investing, guys.